लखनऊ के अलीगंज में जिस इमारत में आग लगी वो इमारत शुक्ला परिवार की थी और मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये शुक्ला परिवार का घर है और उस घर पे किस तरह ताला लगा है आप खुद देखिए। लेकिन इस घर को ज़रा देख करके अंदाज़ा लगाइए कि शुक्ला परिवार की किस तरह की स्थिति थी। ये पूरा मोहल्ला पहले आप देखिए, इस मोहल्ले के घर देखिए और इस मोहल्ले के बीच में ज़रा इस आलीशान कोठी को देखिए जो कि यहाँ पर कम से कम 100 फीट की चौड़ाई होगी और अगर गहराई की बात करें तो लगभग वो भी 100 फीट के आसपास होगी, यानी कि 10,000 स्क्वायर फीट के आसपास का इलाका। और वहाँ पर ये बड़ा सा महलनुमा घर बना हुआ है। जो शुक्ला परिवार है इसने साल 2013 में जो अलीगंज की ज़मीन थी वो ज़मीन खरीदी थी और 2014 में उसका नक्शा पास कराया था जो कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के तौर पर नक्शा पास हुआ। इसके बाद वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हुई, एलडीए की तरफ से एक नोटिस दी गई और जब नोटिस दी गई तो उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई में शुक्ला परिवार ने दावा किया कि वो जो बिल्डिंग है उसकी एसओपीज़ पूरी तरीके से कमर्शियल प्रॉपर्टी के हिसाब से है, इसलिए वहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ना हो। और ये जो बहस हुई इस सुनवाई के दौरान, इसके बाद एलडीए ने मान भी लिया कि हाँ वहाँ पर कोई भी ऐसी एसओपी नहीं है जो फॉलो ना हो रही हो, इसलिए उसका कमर्शियल इस्तेमाल हो सकता है। जाहिर है वहाँ कोई फायर एग्ज़िट नहीं था और इस वजह से जब आग लगी तो लोग निकल नहीं पाए। और अब सवाल उठ रहा है इस शुक्ला परिवार का, जिसमें से एक सदस्य की गिरफ्तारी हो चुकी है और फिलहाल बाकी जो पूरा परिवार है वो यहाँ से गायब है। और सिर्फ यही घर नहीं बल्कि थोड़ा सा आगे लेकर के जाऊँगा तो एक जो इनके भाई हैं उनका आगे की तरफ भी घर है। इस पूरे मदेगंज इलाके में बाकी मकानों को देखिए और इस बीच जो शुक्ला परिवार के मकान हैं उनको भी देखिए तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से ये जो परिवार है ये काफ़ी प्रभावशाली है और अपने मोहल्ले में इनका एक अलग ही रुतबा है। और इस वजह से मोहल्ले में काफ़ी चर्चा है कि किस तरह से ये जो परिवार है उस परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत है। ये जो सफ़ेद मकान आपको दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा है। इस मकान की भी जो मालियत है वो भी शुक्ला परिवार की ही है और एसपी शुक्ला लिखा हुआ है और रामेश्वरम इस मकान का घर नाम है। तो यहाँ पर इस तरह से दो मकान पास पास में और इन दो मकानों में फ़िलहाल कोई नहीं रह रहा है। इस मकान में भी जब हमने जाकर के पूछने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ पर कोई नहीं है, हालांकि ये भाई का मकान बताया जा रहा है। तो अब पुलिस लगातार जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर गड़बड़ी हुई तो हुई कहाँ। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।